Hello, scholar. Hope this will find you in pen. In the series of our session, I am going to start a new lesson from Flamingo, Deep Water. Deep Water is written by William Douglas. William Douglas was an economist. He was also the advisor of President Franklin Roosevelt, and he was the person who longest served as a justice in the history of court. In this chapter, Deep Water, he he has written his own experiences. This chapter is extracted from his book Men and Mountains. This book tells how, as a young boy, William Douglas nearly drowned to death in a swimming pool. You will learn through this lesson how one could get rid of his fear by facing it boldly. You will notice how this autobiographical part of selection is used to explain about fear. And through this extract, you could correlate your fear and try to overcome with that with your determination and willpower. Now I am going to start the chapter. It had happened when I was 10 or 11 years old. I had decided to learn to swim. He is talking about his fear. वो कह रहे हैं कि ये जो फियर हुआ है वो कब ऑकर हुआ, जब वो 10 या 11 साल के थे, जब उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो स्विमिंग सीखेंगे, वो एक तैराक बनेंगे. देयर वॉज अ पूल एट YMCA इन याकिमा. याकिमा इज अ रिवर that offered exactly the opportunity. The Yakima River was treacherous. Treacherous माने वैसे तो हिंदी मीनिंग इसका विश्वासघाती मीन्स बहुत ही ऐसी है कि बहुत सारे केसेस होते होंगे वहाँ पे कि कोई गया डूब गया, उसकी लहरें इतनी तेज उठती होंगी लाइक ओशन उस रिवर की, तो इस वजह से उसे ट्रैकरस कहा गया है. Mother continually warned against it and kept fresh in my mind the detail of each drowning in the river. उसकी ऑथर की जो मदर थी डॉगलस की, वो हमेशा उनको वार्न करती रहती थी व्हेन ही कम टू नो दैट ही हैज अ विश टू स्विम इन द पूल एट YMCA इन याकिमा. तो वो हमेशा उनको बताती रहती थी याकिमा रिवर के बारे में, और उसमें जो केसेस होते थे डूबने के उनके बारे में उनको बताती रहती थी, माइंड में उनको फ्रेश करती रहती थी ये सारी चीज़ें. So to make him aware about these incidents, but the YMCA pool was some. हाँ, but वहाँ जो YMCA pool था वो बहुत सेफ था, सुरक्षित था. It was only 2 or 3 feet deep at the shallow end, and while it was 9 feet deep at the other. और एक तरफ जहाँ शैलो माने छिछला, जहाँ पे बहुत कम पानी होता है, वहाँ पे YMCA में सिर्फ 2 या 3 फीट डीप पानी था, गहराई में पानी था, लेकिन अदर एंड पे लगभग 9 फीट गहरा. 9 फीट एक नॉर्मल व्यक्ति जो 6-6.5 फीट का भी होगा तो वो डूब सकता है वहाँ पे अगर उसको स्विमिंग नहीं आती है. द ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल, और धीरे धीरे उसकी गहराई बढ़ती जाती है. आई गॉट अ पेयर ऑफ वाटर विंग्स एंड वेंट टू द पूल. वाटर विंग्स क्या होते हैं? जब स्टार्टिंग में हम स्विमिंग स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं, तो जैसे ट्यूब्स वगैरह होते हैं ना, उसी तरीके के वाटर विंग्स होते हैं और उनको लेके बच्चे तैरते हैं. आई हेटेड टू वॉक नेकेड इनटू इट एंड शो माय स्किनी लेग. ऑथर वाज सो स्किनी. स्किनी मीन्स बहुत ही थिन था, दुबला था, और उसे बहुत बुरा लगता था कि वो अपना पूरा नेकेड बदन लेके उसमें स्विमिंग में जाए. बट आई सबड्यू माय प्राइड एंड डिड इट. लेकिन वहां जाने के लिए तो स्विमिंग कॉस्ट्यूम मेल का क्या होता है, सिर्फ शॉर्ट्स में जाते हैं. तो उन्होंने अपने इस प्राइड को सबड्यू कर दिया, मैंने दरकिनार कर दिया अपनी इस चीज को, और उन्हें जाना पड़ा. फ्रॉम द बिगनिंग, शुरुआत से ही, हाउएवर आई हैड एन अवर्शन. अवर्शन माने फियर टू द वाटर. शुरू से ही उसको पानी से एक डर रहा है. व्हेन आई वाज इन इट, जब हम इसके अंदर जाते हैं कभी भी पानी के अंदर, तो मुझे एक डर सा लगता है.
और ये कब शुरू हुआ? दिस स्टार्टेड व्हेन आई वाज 3 or 4 years old एंड माय फादर टुक मी टू द बीच इन कैलिफोर्निया। और ये डर, ये अवर्शन पानी से हमें कब शुरू हुआ? जब मैं लगभग 3 या 4 साल का रहा हूँगा। मेरे फादर मुझे कैलिफोर्निया में एक बीच पे ले गए। ही एंड आई स्टूड टुगेदर इन द सर्फिंग बोर्ड होता है ना, उसमें वो लोग, वो दोनों, वो ऑथर, उनके फादर एक साथ खड़े हुए थे। आई हंग ऑन टू हिम, वो अपने फादर को पकड़े हुए लगभग उनके ऊपर लटके हुए खड़े थे। येट द वेव्स नॉक मी डाउन एंड स्वेप्ट ओवर मी। और तभी एक वेव आई, लहर आई, वो पूरी तरह से मुझे भिगो के चली गई। आई वॉज बरीड इन वाटर, मुझे लगा मैं पानी में एकदम बरीड, दफन हो गया हूँ। माई ब्रेथ वॉज गॉन, मेरी सांस रुक गई थी। आई वॉज फ्राइटेड, मैं बहुत डर गया था। फादर ला, तो मेरी कंडीशन देख के मेरे फादर हंस रहे थे। बट देयर वॉज टेरर इन माई हर्ट एट द ओवरपावरिंग फोर्स ऑफ द वेव। लेकिन उसी के बाद से ये टेरर, ये भय हमारे दिल में बैठ गया कि किस तरीके से ये वेव्स इतनी फोर्सफुली हमको ओवर पार कर लेती हैं, हमें अंदर ले लेती हैं, हमारे ऊपर हावी हो जाती हैं लहरें। My introduction to the YMCA swimming pool revived unpleasant memories and stirred childish fear. लेकिन YMCA में जो हमारा परिचय हुआ, जहाँ हम गए, तो वो स्विमिंग पूल में हमारे साथ बहुत कुछ ऐसा हुआ जिसकी बड़ी दुखद मेमोरीज हैं, हमारी बहुत अनप्लेजेंट है, हैप्पी मेमोरीज नहीं है। और जो मेरे चाइल्डहुड फियर को फिर से हमारे सामने ले आई थी, स्टीयर्ड अप द चाइल्डहुड फियर। हमारे बचपन को जो पानी से भय था, जो डर था, उसको वापस हमारे ऊपर ले आई थी। ऐसी कुछ अनप्लेजेंट मेमोरीज हैं वहाँ की, YMCA पूल की। बट इन अ लिटिल वाइल आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस, थोड़े समय में हमने अपना जो है विश्वास, अपना जो भी कॉन्फिडेंस है, उसको फिर से इकट्ठा कर लिया। आई पेडल विद माई न्यू वाटर विंग्स, अपने नए वाटर विंग के साथ हम पेडलिंग करने लगे, पैर हाथ मारने लगे पानी में। वॉचिंग द अदर बॉयज एंड ट्राइंग टू लर्न बाय एपिंग देम, दूसरे बच्चों को देख के और कोशिश कर रहे थे उनकी कॉपी, एपिंग माने नकल करना, कॉपी करना, उनकी कॉपी करके हम भी सीखने की कोशिश कर रहे थे। I did this 2 or 3 times on different days and was just beginning to feel at ease in the water when the misadventure happened. और मैं उनको देख के सीखने की कोशिश कर रहा था और पानी में थोड़ा ईज हो रहा था, सामान्य हो रहा था 2-3 दिनों में, कुछ दिनों में। तभी हमारे साथ ये मिस एडवेंचर माने मिस हैपनिंग हो गई, एक दुर्घटना हो गई। वो क्या हुई? आई वेंट टू द पूल व्हेन नो वन एल्स वाज देयर, मैं पूल में पहुंच गया जब वहां कोई भी नहीं था। द प्लेस वाज क्वाइट, वो जगह बहुत शांत थी। द वाटर वाज स्टिल, पानी एकदम रुका हुआ था, स्टिल था, कोई हलचल नहीं थी पानी में। एंड द टाइल बॉटम वाज एज वाइट एंड क्लीन एज अ बाथटब, और जो नीचे की पानी की जो टाइल थी बॉटम की, पूल के नीचे, वहाँ की टाइल्स बहुत ही क्लीन, वाइट और दिख रही थी जैसे कि बाथटब में होती हैं। आई वॉज टेमिड मतलब काट, थोड़ा सा डरा हुआ, कायर, बट अबाउट गोइंग इन अलोन, वहाँ जाने में मुझे थोड़ा लग रहा था, अकेले पानी में उतरने में। सो आई सेट ऑन द साइड ऑफ द पूल टू वेट फॉर द अदर्स, फिर हम पूल के साइड में बैठ के दूसरे लोगों के आने का इंतजार करने लगे। I had not been there long when in came a big bruiser of a boy. मैं बहुत समय तक वहां नहीं बैठा, तभी कुछ ही समय पश्चात एक बड़ा बुली लड़का आ गया। Probably 18 years old, लगभग 18 साल का रहा होगा। He had thick hair on his chest, उसके चेस्ट पे thick hairs थे। He was a beautiful physical specimen, और बहुत ही खूबसूरत उसकी बॉडी थी। With legs and arms that showed rippling muscles, जो उसके लेग एंड आर्म्स बहुत वेल फॉर्म थी। रिपलिंग मसल्स होती हैं, जब एक्सरसाइज के बाद मसल्स थोड़ी सी बिल्डअप हो जाती हैं तो वो दिखने लगती हैं, उभरी हुई, उनको कहते हैं। ही येल्ड में स्क्राइड, चिल्लाना, शाउट करना। हाई स्किनी, हाउ वुड यू लाइक टू बी डग। अगर हाई स्किनी मैंने दुबले पतले बच्चे को लोग चिढ़ाते हैं, उसी तरीके से उसने बोला, टीज करते हुए, अगर तुम यहाँ से डिसअपियर हो जाओ, डग मतलब आकर दिखो ना यहाँ, तो कैसा लगेगा। विद दैट ही पिक्ड, और ऐसा कहते हुए उसने मुझे उठा लिया। पिक्ड मी अप एंड टॉस मी इनटू द डीप एंड, और मुझे डीप एंड जो लगभग 9 फीट गहरा था उधर उछाल दिया। आई लैंडेड इन अ सिटिंग पोजिशन, मैं बैठी हुई पोजिशन में लैंड कर गया, उसके अंदर चला गया।
swallowed water, बहुत सारा पानी मैंने swallow कर लिया, मैंने निगल लिया, and went at once to the bottom, और एक बार में हम bottom तक पहुंच गए. I was frightened, मैं डर रहा था, but not yet frightened out of my wits. लेकिन दिमाग मेरा काम कर रहा था, अपने दिमाग से, विट से मैं डरा हुआ नहीं था. ऑन द वे डाउन आई प्लान, और नीचे जब मैं गिर रहा था जाते समय मैंने दिमाग में प्लानिंग कर ली थी. व्हेन माई फीट हिट द बॉटम, जैसे ही मेरे पैर बॉटम को छुएंगे, आई वुड मेक अ बिग जंप, मैं एक बड़ी सी जंप उछाल मारूंगा. कम टू द सरफेस, और पानी के सरफेस में ऊपरी सतह पर आ जाऊंगा, लाइव फ्लैट ऑन इट, और उसके ऊपर सीधा लेट जाऊंगा. एंड पैडल टू द एज ऑफ द पुल, और पैडलिंग करते हुए पुल के किनारे आ जाऊंगा. दिस वाज द स्ट्रेटेजी ही वाज मेकिंग आफ्टर tossing into the water by that bully boy. It seems a long way down, और ऐसा लग रहा था कि ये नीचे जाने का जो वे है वो बहुत लॉन्ग हो गया है, लंबा हो गया है. Those 9 feet were more like 90, and before I touched bottom my lungs were ready to burst. और वो जो 9 feet जो थे वो मुझे 90 feet के महसूस हो रहे थे. इससे पहले कि मैं बॉटम को टच करता, मेरे पैर, मेरा जो लंग्स था वो ऐसा लग रहा था जैसे अब फट जाएगा. बट व्हेन माय फीट हिट बॉटम आई समन ऑल माय स्ट्रेंथ एंड मेड व्हाट आई थॉट वाज अ ग्रेट स्प्रिंग टुवर्ड्स. और जैसे ही मेरे पैरों ने बॉटम को छुआ, तली को छुआ, मैंने पूरी अपनी स्ट्रेंथ को समन किया, मैंने एकत्रित किया और वापस ऊपर की तरफ मैंने छलांग लगाई. आई इमेजिन, मैं कल्पना कर रहा था, आई वुड बॉब टू द सरफेस लाइक अ कॉर्क, एक जैसे बॉटल का ढक्कन उछलता है कस के, उसी तरह उन्होंने कहा कि कॉर्क की तरह मैं वापस उस सरफेस पे आ जाऊंगा. इंस्टेड, इसके बजाय, आई केम अप स्लोली, मैं धीरे धीरे ऊपर आया. आई ओपन माई आईज एंड सॉ नथिंग, और जब मुझे लगा कि मैं ऊपर पहुंच गया हूं, मैंने अपनी आंखें खोली पर मुझे कुछ नहीं दिख रहा था, सिर्फ वाटर. बट वाटर दैट हैड अ डर्टी येलो टैंक्स टू इट, जिसके अंदर छोटे छोटे येलो डर्टी टैंक्स थे. आई ग्रू पैनिकी, मुझे थोड़ा सा परेशानी हुई, पैनिक होना मैंने परेशान होना. आई रीच्ड अप एज इफ टू ग्रैब अ रोप एंड माई हैंड्स क्लच्ड ओनली एट वाटर. मैं ऊपर पहुंचा और इस उम्मीद पे कि वो साइड में जो रस्सी लगी रहती है उसको मैं पकड़ लूंगा, लेकिन मेरे हाथ में क्या आया, सिर्फ पानी आया. आई वॉज सफोकेटेड, मुझे चोकिंग फील हो रहा था, सफोकेशन हो रहा था. आई ट्राइड टू येल, मैं चिल्लाना चाह रहा था, बट नो साउंड केम आउट, लेकिन गले से कोई आवाज नहीं आ रही थी. Then my eyes and nose came out of the water. और फिर सरफेस पे सिर्फ क्या चीज आई, मेरी आंखें और मेरी नाक ऊपर आई. ऑल राइट, बट नॉट माई माउथ, लेकिन मेरा माउथ पानी में ही रह गया था. आई फ्लेडेड एट द सरफेस ऑफ द वाटर, swallowed and choked. I tried to bring my legs up, but they hung as dead weights, paralyzed and rigid. मैं कोशिश कर रहा था फ्लैपिंग करने की, सरफेस पे आने की. पानी के, मैंने बहुत सारा पानी पी लिया था और इसी वजह से चोक्ड हो गया था मेरा गला. मैंने कोशिश करी अपने पैरों को ऊपर लाने के लिए, लेकिन वो ऐसे लग रहा था जैसे किसी बोझ के कारण वो एकदम डेड लटके हुए हैं, पैरालाइज एंड रिजिड, जो जिसमें कोई जान नहीं है, पैरालाइज हो गए हैं और रिजिड हो गए, मैंने स्टिफ हो गए हैं, बहुत ही कड़े और पैरालाइज्ड हो गए हैं. अ ग्रेट फोर्स वाज पुलिंग मी अंडर, ऐसा लग रहा था कि बहुत बड़ी कोई ताकत मुझे अंदर की तरफ पानी में खींच रही है. आई स्क्रीम्ड, मैं चीखा, चिल्लाया, बट ओनली द वाटर हर्ड मी, लेकिन मेरी आवाज किसने सुनी, सिर्फ पानी ने सुनी. आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल, और वो दोबारा जो 9 फीट की जर्नी नीचे की तरफ थी वो वापस से शुरू हो गई मेरी. मैंने नीचे जाना शुरू कर दिया. आई स्ट्रक एट द वाटर एज आई वेंट डाउन, मैं पानी को स्ट्रक कर रहा था जब मैं नीचे जा रहा था. एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ, अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा रहा था. एंड एज वन इन अ नाइटमेयर फाइट्स एन इरिसिस्टिबल फोर्स, जैसे आप कोई बुरा सपना देखते हैं और शाउट करते हैं, चिल्लाते हैं, माने कि एक असफल सा प्रयास करते हैं उस सिचुएशन से निकलने के लिए, और लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है, और वही मेरे साथ हो रहा था. आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रेथ, मेरी सांस बिल्कुल रुक चुकी थी. माई लंग्स एक्ट, मेरे लंग्स में दर्द हो रहा था. माई हेड थ्रॉब, मेरे सर में जैसे हथौड़े हो रहे हो, थ्रॉबिंग हो रही थी. आई वॉज गेटिंग डिजी, मुझे जैसे बेहोशी सी आ रही थी. बट आई रिमेम्बर द स्ट्रेटेजी, लेकिन मुझे अपनी योजना याद थी, अपनी स्ट्रेटेजी, अपनी प्लानिंग मुझे याद थी. आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पूल एंड कम लाइक अ कॉर्क टू द सरफेस. हम पानी की सतह से
वापस से उसी तरह छलांग मारेंगे कॉर्क की तरह, है ना, और वापस सरफेस पे आ जाएंगे। आई वुड लाई फ्लैट ऑन द वाटर, हम पानी पे सीधे लेट जाएंगे सरफेस पे। स्ट्राइक आउट विद माई आर्म्स, अपने भुजाओं से और अपने, एंड थ्रैश ऑफ माई लेग्स, अपने हाथ और पैर चलाकर पेडलिंग करके हम किनारे आने की कोशिश करेंगे। देन आई वुड गेट टू द एज ऑफ द पुल एंड बी सेफ, और फिर हम पुल के किनारे पहुंच जाएंगे। एज मीन्स किनारा, और सुरक्षित हो जाएंगे। So it was the same strategy when he has planned while coming first time inside the pool. The same he has repeated in his mind. वो पुरानी पूरी स्ट्रेटेजी उसने अपने दिमाग में रिपीट करी, किस तरीके से वो बॉटम को छुएगा, फिर वहां से छलांग मारेगा, फिर पानी की सतह पे आके सीधा लेट जाएगा, फिर हाथ पैर मार के, हाँ, और पुल के किनारे तक पहुंच जाएगा और सुरक्षित रह जाएगा। आई वेंट डाउन डाउन एंडलेसली, और लगातार मैं नीचे 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 पहुंचता जा रहा था, जिसका मतलब इतना लंबा रास्ता था कि खत्म ही नहीं होने जा रहा था। एंडलेसली आई ओपन माई आईज, मैंने अपनी आंखें खोली। नथिंग बट वाटर विद अ येलो ग्लो, पीले रंग का पानी चमक रहा था और कुछ भी नहीं था। डार्क वाटर, गहरे रंग का पानी, दैट वन कुड नॉट सी थ्रू, जिसके थ्रू हम कुछ देख नहीं सकते हैं। ओपेक, ओपेक होते हैं ना, अपारदर्शी। And then sheer stack terror sees me, terror that knows no understanding, terror that knows no control, terror that no one can understand who has not experienced it. और फिर वही पुराना, मतलब भयानक सा जो डर था, उसने हमें सीज माने पकड़ लिया। और वो जिसके, वो भयानक सा डर जिसको कोई समझ नहीं सकता, जिसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, और ये वही समझ सकता है जिसने इस डर को एक्सपीरियंस किया हो, अनुभव किया हो, वो ही समझ सकता है इस डर को। आई वॉज श्रिकिंग अंडर वाटर, मैं पानी के नीचे अंदर चीख रहा था। आई वॉज पैरालाइज अंडर वाटर, मैं पानी के नीचे एकदम पैरालाइज हो गया था, अपाहिज टाइप का हो गया था। जैसे लकवा मार जाता है तो अंग काम नहीं करते हैं बॉडी के पार्ट्स, उसी तरीके से स्टिफ माने कड़े, जिसके अंदर कोई मूवमेंट नहीं होता है। रिजिड एंड फियर, और डर, और रिजिडनेस और स्टिफनेस हो गई थी मसल्स में। इवन द स्क्रीम्स इन माई थ्रोट वर फ्रोजन, यहाँ तक कि जो मैं चीख चीख के, जो मेरे गले में जो आवाजें थी वो भी जम गई थी। ओनली माई हार्ट एंड द पाउंडिंग इन माई हेड सेड दैट आई वॉज स्टिल, सिर्फ मेरा दिल जो जोर जोर से धड़क रहा होगा, और शायद मेरे सर में जो पाउंडिंग हो रही थी, थ्रोबिंग हो रही थी, उससे मुझे पता चल रहा था कि मैं अभी जीवित हूँ। एंड देन इन द मिडल्स ऑफ द टेरर केम अ टच ऑफ रीजन, आई मस्ट रिमेम्बर टू जम्प व्हेन आई हिट द बॉटम। और वही सब डर के बीच में अचानक से मुझे याद आया कि मुझे बॉटम में टच करते ही वापस ऊपर की तरफ जंप मारनी। एट लास्ट आई फेल्ट द टाइल्स अंडर मी, और फिर लास्ट में मेरे पैरों के नीचे मुझे टाइल्स समझ में आई, मैंने महसूस करी। माई टोज रीच्ड आउट एज इफ टू ग्रैब देम, और आई जम्प्ड विद एवरीथिंग आई हैड, मेरे जैसे टोज, पैर की उंगलियां उस पे रीच्ड आउट हुई कि उसको, टाइल्स को पकड़ेंगी। मैंने वापस से पूरी अपनी करेज के साथ, एवरीथिंग आई हैड, जितना भी साहस हमारे अंदर बचा था, मैंने वापस से जंप लगाई। बट द जंप मेड नो डिफरेंस, लेकिन कोई भी अंतर नहीं आया उस जंप से। द वॉटर वॉज स्टिल अराउंड मी, अभी भी मेरे चारों तरफ पानी ही पानी था। आई लुक फॉर रोप, मैं रस्सी खोज रहा था, लेडर्स, सीढ़ी देख रहा था, वाटर वे देख रहा था, नथिंग बट वाटर, बट एवरीथिंग वाज एट द सरफेस ऑफ द वाटर। और वो जितने लेवल पे था वहां से कुछ भी नहीं दिख रहा था, सिर्फ पानी ही दिख रहा था। अ मास ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी, और एक पानी सिर्फ कहाँ था, एक येलो वाटर, डर्टी वाटर था जिसके बीच में मैं था। स्टार टेरर टुक एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी, और वो भयानक सा जो डर था वो और मेरे गहरे कहीं मुझे बैठ गया था, मुझे पकड़ लिया था। लाइक अ ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आई शूक, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, बिजली का कोई झटका लगता है, चार्जिंग होती है, तो उसी तरीके से वो होल्ड, उस टेरर ने भी मुझे जकड़ लिया था। आई शूक एंड ट्रम्बल्ड, मैं हिला और कांपने लगा, विथ फ्राइट, मैंने भय से। माई आर्म्स वुडन मूव, मेरे हाथ मूव नहीं कर रहे थे। माई लेग्स वुडन मूव, मेरे पैर बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं कर रहे थे। आई ट्राई टू कॉल फॉर हेल्प, मैं हेल्प के लिए चिल्लाने की कोशिश कर रहा था। टू कॉल फाई मदर, माँ को पुकारने की कोशिश कर रहा था। नथिंग है, बट लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा था। एंड देन स्ट्रेंजली देयर वॉज लाइट, और फिर अचानक मुझे कुछ रोशनी दिखाई दी। आई वॉज कमिंग आउट ऑफ ऑफिल येलो वाटर, ऐसा लगा जैसे मैं वो भयानक पीले पानी से बाहर आ रहा हूँ। एट लास्ट
ओ सॉरी, एट लीस्ट माई आईज वर, मेरी आंखें एटलीस्ट बाहर आ रही है। माई नोज वॉज ऑलमोस्ट आउट टू, मेरी नाक भी बाहर आ चुकी है पानी के। देन आई स्टार्टेड डाउन अ थर्ड टाइम, फिर वापस से तीसरी बार हमने नीचे जाना शुरू कर दिया। आई सक्ड फॉर एयर एंड गॉट वाटर, मैंने सांस लेने की कोशिश करी लेकिन क्या हुआ, पानी ही गया हमारे अंदर। द येलोइश लाइट वॉज गोइंग आउट, अब वो जो येलो लाइट थी वो जा रही थी। देन ऑल एफर्ट सीज, फिर सारी कोशिशें बंद हो गई। आई रिलैक्स, मैं रिलैक्स्ड हो गया। इवन माई लेग फेल्ट लेम, लेम माने जिसमें जान नहीं होती, लूज, मेरे पैर हो गए। एंड ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन, और मेरे दिमाग पे कालापन सा, गहराई सी छा गई। इट वाइप्ड आउट फियर, जिससे मेरा सारा डर निकल गया। इट वाइप्ड आउट टेरर, मेरा सारा भय निकल गया। देयर वॉज नो मोर पैनिक, अब बिल्कुल भी परेशानी नहीं थी। इट वॉज क्वाइट एंड पीसफुल, बहुत शांत और अच्छा लग रहा था, पीसफुल था। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, अब कुछ भी डर नहीं लग रहा था। दिस इज नाइस, बहुत अच्छा फील कर रहे थे। टू बी ड्राउजी, नींद आ रही थी। टू गो टू स्लीप, ऐसा लग रहा था बस मैं सो जाऊंगा। नो नीड टू जंप, अब ऊपर जंप करने की जरूरत ही नहीं। टू टायर्ड टू जंप, मैं थक चुका था जंप कर करके। इट्स नाइस टू बी कैरीड जेंटली, और इस तरीके से जेंटली कैरी करना, ले जाना, मुझे खुद की बॉडी को बहुत अच्छा फील करा रही थी। टू फ्लोट अलोंग इन स्पेस, ऐसा लग रहा था हम स्पेस में फ्लोटिंग कर रहे हैं, तैर रहे हैं। टेंडर आर्म्स अराउंड मी, मेरे चारों तरफ बहुत अच्छी सी आर्म्स है, कोमल सी भुजाएं हैं जिन्होंने मुझे ले लिया है। टेंडर आर्म्स लाइक मदर्स, माँ की तरह कोमल भुजाएं। नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप, अब मुझे सो जाना चाहिए। आई क्रॉस टू ऑब्लियन एंड द कर्टेन ऑफ लाइफ फेल, और इसे लग रहा था कि मैंने उस सारी परेशानियों को क्रॉस कर लिया है और जिंदगी का पर्दा अब गिर चुका है, मीन्स आई एम गोइंग टू डाई। द नेक्स्ट आई रिमेंबर आई वॉज लेइंग ऑन माई स्टमक बिसाइड द पूल वॉमिटिंग, और अगली चीज मुझे याद है, फिर वो बेहोश हो गया। अगली चीज उसे क्या याद है कि वो वहां पे आई वॉज लेइंग ऑन माई स्टमक बिसाइड द पूल, पूल के नीचे साइड में वो अपने स्टमक, पेट पेट के बल लेटा हुआ था और वॉमिट कर रहा था, उल्टियां कर रहा था। द चैप दैट थ्रू मी इन वॉज सेइंग, जिसने बच्चे ने मुझे फेंका था, टॉस किया था उसके अंदर, वो कह रहा था बट आई वॉज ओनली फूलिंग, मैं सिर्फ बेवकूफ बना रहा था। समवन सेड द किड नियरली डाइड, किसी ने कहा अरे बच्चा तो मरने वाला था। बी ऑल राइट नाउ, अब सब ठीक होगा। लेट्स कैरी हिम टू द लॉकर रूम, चलो उसे लॉकर रूम में लेके चलो। वहां पे लॉकर रूम होते हैं ना बच्चों के कपड़े वपड़े रखने के लिए, बदलने के लिए, तो वो बोलते हैं इन्हें लॉकर रूम में लेके चलो। सेवरल आवर्स लेटर, बहुत सारे घंटों के बाद, आई वॉकड होम, मैं वापस घर आ गया। आई वॉज वीक एंड ट्रम्बलिंग, मैं बहुत वीक था, कमजोर और कांप रहा था। आई शूक एंड क्राइड व्हेन आई ले ऑन माई बेड, मैं हिल रहा था और चीख रहा था, रो रहा था जब मैं अपने बिस्तर पे लेटा था। आई कुडंट ईट दैट नाइट, मैं उस रात कुछ भी नहीं खा सका। फॉर डेज अ हॉन्टिंग फियर वॉज इन माई हार्ट, और बहुत दिनों तक ये भयानक सा डर जो है हमारे दिल में बैठा हुआ था। द स्लाइटेस्ट एक्सर्शन अपसेट मी, मेकिंग मी वॉबली इन द नीज एंड सिक टू माई स्टमक, और थोड़ा सा भी एक्सर्शन जो होता था मुझे अपसेट कर देता था। मैं अपने घुटनों पे मतलब प्रॉब्लम होने लगती थी और मैं बीमार हो जाता था, मेरा पेट खराब हो जाता था। आई नेवर वेंट बैक टू पूल, मैं वापस फिर कभी पूल में नहीं गया। आई फियर्ड वाटर, मुझे पानी से बहुत डर लगता था। आई अवॉइडेड इट वेन एवर आई कुड, जब जहाँ पानी होता था मैं वहां जाना अवॉइड करता था। अ फ्यू ईयर्स लेटर व्हेन आई केम टू नो द वाटर्स ऑफ कैस्केड्स, आई वांटेड टू गेट इनटू देम। कैस्केड्स बेटा वो जगह होती हैं जहाँ पे एक साथ कई वाटरफॉल होते हैं, छोटे छोटे, बहुत फोर्स के साथ पानी गिरता है, उनको बोलते हैं। जब उनके बारे में उनको राइटर को पता चला तो ये जो नेचुरल चीजें होती हैं बच्चों को सभी को अट्रैक्ट करती है, तो वो भी वहां जाना चाहते थे। दो ही वो एफ्रेड ऑफ वाटर, पर कैस्केड के बारे में सुना तो वो वहां जाना चाहते थे। एंड whenever I did, और जब भी मैं जाने की कोशिश करता था, whether I was wading the Titone or bumping river or bathing in warm lake of the goat rocks, जब भी हम टाइटन में वेडिंग माने घूमने जाते थे, बम्पिंग रिवर में, वार्म लेक में, गोट रॉक्स के नहाने के लिए जाते थे, द टेरर दैट हैड सीज्ड मी इन द पूल वुड कम बैक, तो वो जो पूल में जो मुझे भयानक सा डर था वो वापस मेरे ऊपर हावी हो जाता था। इट वुड टेक पोजिशंस ऑफ माई कंप्लीटली, मेरे को पूरी तरीके से अपनी कंट्रोल में ले लेता था। पोजिशन माने अपने अधिकार में ले लेता था। माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज, ऐसा लगता था मेरे पैर पैर वापस से पैरालाइज हो गए हैं। आई सी हॉरर वुड ग्रैप माई हार्ट, और मेरे दिल में एक ठंडा सा डर
भयानक सा डर बैठ जाता था। दिस हैंडीकैप स्टेड विद मी एज द ईयर्स रोल्ड बाय। सालों तक ये हैंडीकैप विकलांगता वाली पोजीशन जो थी हमारी वो रही। इन कैनोएज ऑन मैनी लेक्स फिशिंग फॉर लैंडलॉक सैल्मन। बोट में जब हम फिशिंग के लिए जाते थे सैल्मन की। बेस फिशिंग इन न्यू हैम्पशायर में जब हम जाते थे बेस फिशिंग के लिए। ट्रॉट फिशिंग ऑन द डचन एंड मेटुलस इन ओरिगोन। फिशिंग फॉर सैल्मन ऑन द कोलंबिया। ये सारी जगह जहाँ वो फिशिंग के लिए आउटिंग के लिए घूमने के लिए जाते थे कैनोइंग के लिए, उन्हें पानी से बहुत डर लगता है। बम्पिंग लेक इन द कैस्केड्स वेरेवर आई वेंट। जहाँ जहाँ भी हम गए द हंटिंग फियर ऑफ वाटर फॉलोड मी। भयानक डर जो पानी का था वो मेरे पीछे पीछे आता गया। इट रूइंड माई फिशिंग ट्रिप। और मेरी जो फिशिंग ट्रिप थी उनको बर्बाद कर देता था ये डर। डिप्राइव्ड मी ऑफ द जॉय ऑफ कैनोइंग बोटिंग एंड स्विमिंग। कैनोइंग की बोटिंग की और स्विमिंग का जो भी नशा जो भी जॉय इंजॉयमेंट जो भी मनोरंजन होता था उससे हमें वंचित, डिप्राइव्ड माने दूर रखना, वंचित रखता था। I used every way I knew to overcome this fear, but it held me firmly in its grip. Finally, one October, I decided to get an instructor and learn to swim. और मैंने हर संभव कोशिश करी इस डर से निजात पाने के लिए, लेकिन ये इसने हमें पूरी तरह फर्मली मानी बहुत दृढ़ता से मजबूती से अपनी ग्रिप में ले रखा था। आखिरकार एक अक्टूबर में मैंने डिसाइड किया एक इंस्ट्रक्टर लेंगे जो हमें स्विमिंग सिखाएगा, है ना। इंस्ट्रक्टर माने वो टीचर जो हमें स्विमिंग सिखाएगा। आई वेंट टू अ पूल एंड प्रैक्टिस 5 days a week and I reached it. The instructor put a belt around me, a rope attached to the belt went through a pulley that ran on an overhead cable. और फिर इंस्ट्रक्टर क्या करता था, मतलब 5 वीक तक हमने प्रैक्टिस करी। उस 5 वीक में वो एक बेल्ट मेरे को बांध देते थे और फिर उससे एक रस्सी अटैच कर देते थे बेल्ट से जो पुली से बंधी रहती थी और वो रन ऑन अ केबल, एक केबल पे तार पे वो दौड़ती थी। ही हेल्ड ऑन टू द एंड ऑफ रोप और एक सिरा रस्सी का वो पकड़ते थे एंड वी वेंट बैक एंड फोर्थ। और वापस मैं पानी में जाता था वो वापस आता था, वापस जाते थे बैक एंड फोर्थ, आगे और पीछे जाते थे पूल में। आवर आफ्टर आवर, घंटे बीतते गए, दिन बीतते गए, डे आफ्टर डे, वीक आफ्टर वीक, हफ्ते बीतते गए। ऑन ईच ट्रिप अक्रॉस द पुल अ बिट ऑफ द पैनिक सीज्ड मी। लेकिन हर ट्रिप में क्या होता था, पुल के किनारे अक्रॉस द पुल जाते ही मेरे को थोड़ा सा पैनिकली थोड़ा भय पकड़ लेता था मुझे। जो हमारा एवर्जन था पानी का वो वापस आ जाता था। ईच टाइम द इंस्ट्रक्टर रिलैक्स हिज होल्ड ऑन द रोप एंड आई वेंट अंडर। सम ऑफ द ओल्ड टेरर रिटर्न एंड माई लेग क्लोज। हर बार जब इंस्ट्रक्टर पानी रस्सी को ढीला छोड़ता था, मैं पानी के अंदर जाता था, तो वो पुराना जो डर था वो वापस मेरे ऊपर आ जाता था और मेरे पैर एकदम फ्रोज माने फ्रीज यानी जड़ हो जाते थे, मूवमेंट खत्म हो जाता था पैरों का। इट वॉज 3 months बिफोर द टेंशन बिगन टू स्लैप। जब वो टेंशन बिगन टू स्लैप थोड़ा कम होने लगा, 3 महीने गुजर चुके थे। देन ही टॉट मी टू पुट माई फेस अंडर वाटर एंड एक्सेल। फिर उन्होंने मुझे कहा कि अपना जो सर पानी के अंदर रखो और एक्सहेल करो, माने सांस को बाहर निकालो। एंड टू राइज माई नोज एंड इनहेल, और वापस अपने मुंह को बाहर निकालो और सांस अंदर लो। इनहेल माने अंदर लेना, एक्सहेल मीन्स बाहर निकालना। आई रिपीटेड द एक्सरसाइज हंड्रेड्स ऑफ टाइम। सैकड़ों बार वो मैंने एक्सरसाइज को रिपीट किया, बिट बाय बिट, थोड़ा थोड़ा करके। आई शेड पार्ट ऑफ द पैनिक एंड दैट सीज मी, और उस पैनिकी को, उस डर को धीरे धीरे करके वो मेरे पार्ट बाय पार्ट, बिट बाय बिट, टुकड़ों में थोड़ा थोड़ा करके वो मेरे को रिलीज होते गए, हम उससे रिलैक्स होते गए। व्हेन माय हेड वेंट आउट, जब जब भी हमारा सर पानी के अंदर गया। नेक्स्ट ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल एंड हैड मी किक विद माय लेग्स। और फिर दूसरा उन्होंने क्या कोशिश करी कि मुझे पुल के साइड में ले गए और मेरे पैरों में किक मारने लगे। फॉर वीक्स आई डिड जस्ट दैट। हफ्तों हमने ऐसा किया। एट फर्स्ट माई लेग्स रिफ्यूज टू वर्क, लेकिन पहले शुरुआत में हमारे पैरों ने बिल्कुल काम करने के लिए रिफ्यूज कर दिया, माने स्टिल हो गए और वो कोई एक्टिविटी नहीं हो रही थी मेरे लेग्स में। बट दे ग्रेजुअली माने धीरे धीरे, लेकिन धीरे धीरे वो रिलैक्स्ड हो गए, संयमित हो गए। एंड फाइनली, और आखिरकार, आई कुड कमांड, अब अपने पैरों को अपने हिसाब से कमांड कर सकते थे, मूव करा सकते थे। 10 THUS 10 मीन्स इस प्रकार। पीस बाय पीस मतलब बिट बाय बिट, पीस बाय पीस ही बिल्ड अ स्विमर। वो जो इंस्ट्रक्टर था, ही वाज अ वेरी गुड इंस्ट्रक्टर, और धीरे धीरे करके काफी महीने लग गए
लेकिन उन्होंने मेरे अंदर एक स्विमर पैदा कर दिया, एक स्विमर बना दिया मुझे, एक तैराक बना दिया। एंड व्हेन ही हैड परफेक्टेड ईच पीस, जब हमारे सारे हाथ पैर ब्रेन सब यूनाइटेडली वर्क करने लगे, ही पुट देम टुगेदर इनटू एन इंटीग्रेटेड होल, और एक पूरा एक तैराक जब तैयार हो गया, इन अप्रैल ही सेड, अप्रैल में इन्होंने कहा, नाउ यू कैन स्विम, अब तुम तैर सकते हो, डाइव ऑफ, छलांग लगाओ, एंड स्विम, और तैरो द लेंथ ऑफ द पूल, क्रॉल स्ट्रोक। उन्होंने कहा क्राउलिंग स्ट्रोक करते हुए पूरी जो पुल थी उसकी लेंथ को तुम पार करो। आई डिड, मैंने ऐसा किया। द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश, अब इंस्ट्रक्टर की जरूरत नहीं थी, हिज वर्क वॉज ओवर। बट आई वॉज नॉट फिनिश, लेकिन मेरा काम खत्म नहीं हुआ था। आई स्टिल वंडर्ड इफ आई वुड बी टेरर स्ट्रिकन व्हेन आई वॉज अलोन इन द पूल। मुझे अभी भी ये पता लगाना था कि क्या मुझे अभी भी डर लगता है या डर नहीं लगता है। जब मैं अकेला पूल में रहता हूँ, अकेला जाता हूँ, तो क्या अभी भी मुझे वो टेरर सीज्ड कर लेगा या नहीं, इस बात से वो श्योर नहीं थे। तो उन्होंने अपने आप को ट्रेन करने की कोशिश की। आई ट्राइड इट, मैंने कोशिश करी। आई स्वॉम द लेंथ अप एंड डाउन, और मैंने बार बार अकेले पूरे पूल का लेंथ को अप एंड डाउन किया। मैंने गए एक बार और वापस आए तैर के। टाइनी स्टेज ऑफ द ओल्ड टेरर वो डिटर, थोड़ा सा जो है थोड़ा थोड़ा जो अकेले हम जब थे तो थोड़ा थोड़ा वो डर हमारे पर वापस आया। बट नाउ आई कुड फ्रोन, फ्रोन माने जैसे कि किसी को झिड़क देना, ना गुस्से से कह देना कुछ भी, एंड से टू दैट टेरर, और फिर मैंने उससे उस टेरर से कहा, ट्राइंग टू स्केयर मी, मुझे डराने की कोशिश करे, वेल ठीक है, हे इज टू यू, तो तुम्हारे लिए यही बात है, लुक देखो, एंड ऑफ आई वुड गो फॉर अनदर लेंथ ऑफ द ब्रिज, और देखो मैं क्या करता हूँ। और फिर मैं दूसरी बार चला गया उस डर को कह के कि अच्छा तो मुझे डराने की कोशिश करे, देखो मैं क्या करता हूँ। वापस से मैं उस पूल में कूद गया और एक कंप्लीट स्विम करने के लिए अनदर लेंथ ऑफ द पूल मैं तैर गया। दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई, जुलाई तक ये प्रोसेस चलता रहा, बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड। आपको पता है जो बहुत ही बड़े गोल लेके चलते हैं वो छोटे छोटे विनिंग से सेटिस्फाइड नहीं होते, तो उन्हें भी लग रहा था कि नहीं अभी कुछ कहीं कमी तो नहीं है, अपने प्रयास वो करते रहते हैं, तो वो सेटिस्फाइड नहीं थे अपनी इन जीत से, आप कह सकते हो, अपने जो भी उन्होंने फियर से ओवरकम किया था और अकेले तैरने की कोशिश करी थी पूल में। आई वॉज नॉट श्योर दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट, कि वो अभी भी श्योर नहीं थे कि पूरा डर हमारे अंदर से निकल गया। सो आई वेंट टू लेक वेंटवर्थ इन न्यू हैम्पशायर, dived off a dock at Triggs Island and swam 2 miles across the lake to Stamp Act Island. और फिर वो न्यू वेंटवर्थ में न्यू हैम्पशायर में गए और वहां पे उन्होंने डॉक पे छलांग लगाई, ट्रिग्स आइलैंड पे, और लगभग 2 मील उस लेक में स्टैम्प एक्ट आइलैंड तक वो गए तैर के। आई स्वॉम द क्रॉल, ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक एंड बैक स्ट्रोक। वो क्राउलिंग करके ब्रेस्ट स्ट्रोक से साइड स्ट्रोक्स और बैक स्ट्रोक्स सारे उन्होंने अप्लाई करके वो 2 मील की जो दूरी थी उसको तय किया। ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न, सिर्फ ऐसे 2 मील की जो है स्विमिंग में सिर्फ एक बार वो डर उनके पास आया। When I was in the middle of the lake, जब वो उस लेक के झील के बीचों बीच में थे, I put my face under and saw nothing but bottomless water. तो उन्होंने अपना चेहरा नीचे किया पानी में और उन्हें कुछ नहीं दिखाई दिया, सिर्फ पानी पानी ही दिखाई दिया। The old sensation returned in miniature. Miniature किसको कहते हैं? बहुत छोटी छोटी सी जो चीजें होती हैं, तो बहुत कम समय के लिए, है ना, कुछ सेकंड्स के लिए वो पुराना डर, पुराना सेंसेशन उनके ऊपर लौट आया। आई लाफ्ड एंड सेड, लेकिन वो हंसे और उन्होंने कहा, वेल मिस्टर टेरर, व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी? अच्छा तो मिस्टर टेरर आप क्या कर सोचते हो, क्या आप मुझे वापस से डरा सकते हो? आई फ्लेड एंड आई स्वम, मैं वहां से भागा और मैं वापस तैरने लगा। येट आई हैड रेसिडुअल डाउट, अभी भी मुझे थोड़ा सा डाउट था, संदेह था अपने ऊपर। एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी आई हरीड वेस्ट, जब भी मुझे, जैसे ही मेरी पहली बार मौका मिला मैं दौड़ा वेस्ट की तरफ। वेंट अप टू द टाइटन टू कॉन्ड्रेड मेडोज, कॉन्ड्रेड मेडोज के पास जो टाइटन है वहां पे मैं गया। अब द कॉन्ड्रेड क्रीक ट्रायल टू मेड ग्लेशियर,
मेड ग्लेशियर में जो कॉन्ड्रेड क्रीक ट्रायल प्लेस है, वहाँ पे गया और वहाँ पे मैंने अपना कैंप डाला इन द हाई मेडो। मेडो होते हैं घास के मैदान जो ऊंचाई पे थे, वहाँ पे मैंने अपना कैंप लगाया बाय द साइड ऑफ वार्म लेक के किनारे। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, आई स्ट्राइप्ड dived into the lake and swam across to other shore and back। मैं बिल्कुल लेस्ड हुआ और वापस लेक पे गया, वहां डाइव मारा और तैरा वहां पे अदर शोर एंड बैक, दूसरे किनारे तक, और मैं वापस आ गया। जस्ट एज डॉग कॉर्पोन यूज टू डू, जिस तरीके से एक ग्रेट स्विमर थे डॉग कॉर्पोन, वो किया करते थे, उसी तरह उन्हीं को उन्होंने इमिटेट किया और प्रैक्टिस किया। आई शाउटेड विद जॉय, फिर मैं खुशी से चिल्लाया। एंड गिलबर्ट पीक रिटर्न द इको, और गिलबर्ट पीक जो ऊंची ऊंची पहाड़ियां होती है वहां से इको साउंड, जो गूंजती हुई ध्वनि, वो वापस मेरे जॉय की मेरे पास आई। आई हैड कॉन्कर्ड माई फियर ऑफ वाटर, मैंने अपने जो पानी के डर थे उस पे विजय प्राप्त कर ली है। फिर द एक्सपीरियंस हैड अ डीप मीनिंग फॉर मी, ये अनुभव मेरे लिए बहुत ही मूल्यवान था, बहुत मीनिंगफुल था। एज ओनली दीज दोज हु हैव नोन स्टार्क टेरर एंड कॉन्कर्ड इट कैन अप्रिशिएट, सिर्फ वही लोग हैं जिनके पास कोई भी बहुत किसी भी चीज को लेके बहुत भयानक डर रहा हो और फिर उसमें उन्हें विजय हासिल की हो, अपने डर पे विजय हासिल करी हो, अपने डर को मात दिया हो, सिर्फ वही हमारी इस फीलिंग को समझ सकते हैं। इन डेथ देयर इज पीस, मृत्यु में तो शांति है, फिर सब कुछ खत्म हो जाता है, तो कोई टेरर ही नहीं, कोई पैनिक ही नहीं, कोई भय नहीं। देयर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ, टेरर किस में है? मौत के डर में। मौत में डर नहीं है, मौत के डर में फियर है। एज रोजवेल्ट न्यू व्हेन ही सेड, रोजवेल्ट इस बात को, फ्रैंकलिन रोजवेल्ट जो राष्ट्रपति थे वो जानते थे इस बात को, उनके फ्रेंड भी थे। उन्होंने कहा, ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, और हमें किससे डरना है? हमें किससे डर है? डर से डर है और किसी चीज से डर नहीं। बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंस बोथ द सेंसेशन ऑफ डाइंग एंड द टेरर दैट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस, द विल टू लिव somehow grew in intensity। और मैंने दोनों को अनुभव किया है, मृत्यु का भी मैंने अनुभव किया है, मृत्यु के भय को भी मैंने अनुभव किया है। ठीक है, तो और उस भय में किस तरीके से हमें जीने की इच्छा, इंटेंसिटी ग्रो कर जाती है कि शायद मुझे मतलब मैं इस मृत्यु को पछाड़ देता और मैं जी जाता। एट लास्ट आई फेल्ट रिलीज, अब मुझे बहुत शांति मिलती है। फ्री टू वॉक एंड ट्रेल एंड क्लाइम द पीक एंड टू ब्रश असाइड फियर, आराम से मैं घूमता हूँ, कोई डर नहीं है, क्लाइम करता हूँ, ऊंची ऊंची पहाड़ियों पे चढ़ता हूँ और अपने डर को किनारे कर दे, ब्रश असाइड माने किनारे कर देता हूँ। तो आप देखा बच्चों किस तरीके से उन्होंने अपने डर पे विजय पाई, उसके बाद अपने को संतुष्ट करने के लिए उन्होंने कितनी मेहनत करी। तो कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है अगर हम ठान लें, नथिंग इज इम्पॉसिबल। ठीक है, तो इस तरह आप भी अपना कोशिश जारी रखिए। अगर आपको लगता है एग्जाम से फियर लगता है, लेसन से फियर लगता है, इंग्लिश से फियर लगता है, तो उसको खूब पढ़ो, खूब प्रैक्टिस करो, राइट। so that's all in this lesson, but what you have to do, you have to understand the textual question, and if there is any doubt, kindly write down in the comment box, and please अगर आपको अच्छा लगा हो, बेनिफिशियल लगा हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच।